एक्वेरियस के प्यारे नाजरीन, 15 से 21 जून का ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अहम और किस्मत के चमकने का राज बताने वाला है। अगर आप इस हफ्ते की सारी एनर्जीज को एक जुमले में बयान करना चाहें तो हम कह सकते हैं खतरनाक मगर ताकतवर अरूज का आगाज और आस्तीन का सांप बेनकाब होगा। एक्वेरियस, पिछले चंद हफ्तों से आपकी ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे चल रहे थे कि जहां आपको लग रहा था कि मेहनत ज़ाया और नतीजा नहीं मिल रहा। कुछ लोगों ने आपको समझा नहीं और कुछ लोग प्लान्स डिले कर रहे थे और कुछ उम्मीदें वक्त मांगती रहीं। लेकिन 15 जून के बाद मरकरी और वीनस आपके छठे और 11वें घर को एक्टिवेट कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में ये घर जॉब, रोज़गार, एग्रीमेंट्स, रिश्तों और पार्टनरशिप से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में दो अहम चीज़ें चल सकती हैं। एक तरफ तो तरक्की का रास्ता हमवार होगा और दूसरी तरफ सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ये हफ्ता आपको दो तोहफे देने आया है। पहला तोहफा तकदीर चमकने का और दूसरा तोहफा तरक्की की राह पे गामजन होने का। जो लोग आपके रास्ते में रुकावट पैदा करते थे उनकी पहचान हो जाएगी, वो आपके सामने कुदरती तौर पर आ जाएंगे और जो दरवाजे बंद लग रहे थे उनमें अब ओपनिंग फेज चलना शुरू हो जाएगा। याद रखें, अल्लाह जब किसी बंदे को बुलंद मकाम देना चाहता है तो उसे सच और झूठ में फ़र्क दिखा देता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, 15 से 21 जून के दरमियान ये हफ्ता आपके लिए खतरनाक सच्चाइयाँ और दोस्तनुमा दुश्मन को एक्सपोज करेगा। 15 और 16 जून मून आपके फाइनेंशियल सेक्टर को एक्टिव करेगा। ये दिन पैसे, इनकम और रिसोर्सेज के मामलात को हाईलाइट करेगा। अगर आप किसी पेमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट, कमीशन या फाइनेंशियल अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं तो कोई मूवमेंट नज़र आ सकती है। और जो लोग जॉब की तलाश में थे उनके लिए सितारे इशारा दे रहे हैं कि उनको आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, टीचिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर कस्टमर सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती हैं। कुछ एक्वेरियस को घर के करीब जॉब मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को हाइब्रिड या फिर ऑनलाइन वर्क का मौका मिल सकता है जो फ्यूचर में उनके लिए परमानेंट इनकम का जरिया बन सकता है। ऐसे लोग जिनका नाम ए, एम, एस और के से शुरू हो, ये लोग आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका नाम एफ, टी और जेड से शुरू हो, ये लोग पैसों के मामलात में आपके साथ कुछ हेरफेर कर सकते हैं या फिर आपके राज को फाश कर सकते हैं। 17 और 18 जून ये हफ्ता आपके टर्निंग पॉइंट का है। मून आपके ज़ोडिक साइन यानी एक्वेरियस में इंटर होगा। जब मून अपने साइन पर असर करता है तो बंदा अपनी छठी हिस्स और इमोशंस को ज़्यादा गहराई से महसूस करता है। एक्वेरियस, आपको महसूस हो सकता है कि कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं या उनका रवैया बदल रहा है और यहीं से सितारे एक बड़ी बात बता रहे हैं कि दोस्तनुमा दुश्मन का पर्दा उठ सकता है। आपको पता चल सकता है कि कोई शख्स हर वक्त आपके साथ रहता था, आपको ज़ाहिरी तौर पर सपोर्ट देता था, असल में वो आपकी कामयाबी से मुतासिर था और हसरत और हसरत की निगाह से देखता था। हो सकता है कि वो शख्स आपका ऑफिस कोलीग हो, सोशल मीडिया फ्रेंड हो, बिजनेस पार्टनर हो या फिर कोई करीबी रिश्तेदार आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाता होगा। ये सच आपको पहले हैरान करेगा, लेकिन बाद में आपको समझ आएगी कि अल्लाह ने आपको बड़े नुकसान से बचा लिया। 19, 20 और 21 जून एक्वेरियस ये हफ्ते के सबसे ताकतवर और रिवार्डिंग फेज के दिन हैं। मून आपकी हिडन ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल हाउस को एक्टिवेट करेगा। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस पोजीशन का मतलब ये है, जो चीज़ आपके इंतज़ार में थी या आप उसका इंतज़ार कर रहे थे वो अचानक आपके सामने आ सकती है। हो सकता है कि ये कोई जॉब ऑफर, प्रमोशन, फाइनेंशियल रिलीफ या न्यू क्लाइंट हो। जॉब के हवाले से सितारे इशारा देते हैं कि आईटी, इंजीनियरिंग, डिजिटल वर्क, एजुकेशन सेक्टर या फिर किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। कुछ एक्वेरियस को जॉब मिल सकती है जहां शुरू में सैलरी एवरेज होगी लेकिन ग्रोथ बहुत तेज़ होगी। फाइनेंशियली भी ये बहुत मजबूत नज़र आते हैं, रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। इस दौरान ख्वाब की बात करें तो अगर ख्वाब के अंदर आसमान, सितारे, उड़ते हुए परिंदे या रोशनी देखें तो ये तरक्की और किस्मत के नए दरवाजे खोलने की अलामात हैं। अगर आपने ख्वाब के अंदर सांप, पुराना दोस्त या अंधेरा दिखा तो फिर आपके लिए वार्निंग है और सच्चाई का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इस हफ्ते की वार्निंग की बात करें तो हर मुस्कुराने वाला चेहरा आपका
بھروسے مند نہیں ہو سکتا۔ اپنی فیوچر پلاننگ اور فائنینشیل ڈیٹیلز کو پرائیویٹ رکھیں۔ آن لائن سکیمز یا فیک انویسٹمنٹ سے بچیں۔ کسی بھی ایگریمنٹ کو بغیر پڑھے سائن مت کریں۔ اور اگر آپ مزید اپنی پرسنل ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنا پرسنل برتھ چارٹ ضرور بنوائیں، اس کے لیے ضرور کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔